हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र सिंह। आज का जो टॉपिक है वीडियो का बड़ा ही बेहतरीन टॉपिक है, जिसमें हम समझेंगे अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। एडमिशन ऑफ चैप्टर का सबसे बेहतरीन टॉपिक, क्योंकि ये टॉपिक आपका मेन क्वेश्चन में बार बार आता है। तो इस टॉपिक को अगर आपने समझ लिया तो आपको बहुत बहुत ज़बरदस्त आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके लिए आपको इस वीडियो को ढंग से एंड तक देखना पड़ेगा, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। और ये वीडियो से, एक ही वीडियो से आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ढंग समझेंगे, ढंग से एक एक करके क्लियर तरीके से। तो चलिए बिना कोई देरी के शुरू करते हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि इनटेंजिबल एसेट का हमारा एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना हुआ है AS 26। वो ये कहता है कि गुडविल को हम सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट में तभी लिखते हैं जब वो खरीदी हुई गुडविल हो। जब यानी कि मैंने कोई अगर किसी से खरीदी है पैसा दे के, तब वो बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखेंगे, वरना नहीं लिखेंगे। तो जब हमारा पार्टनरशिप में रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है फर्म का, यानी कि कोई एडमिशन हो रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग बदल रही है, रिटायरमेंट है या डेथ है, तो गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं लिखते, क्योंकि वो गुडविल खुद कमाई हुई होती है। उस समय उसके लिए कोई पैसा नहीं दिया। मैंने अगर अच्छा काम किया है पहले पिछले 5 सालों में, तो मैंने गुडविल कमाई है, वो खरीदी नहीं है, तो इसलिए वो बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं लिखेंगे। तो पहली बात तो ये समझनी है। तो इसका मतलब यह है कि जब हमारा फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, तो गुडविल हम मानेंगे, यानी कि गुडविल जो निकालेंगे फर्म की, वो कौन सी गुडविल होगी? सेल्फ जनरेटेड गुडविल होगी। जो भी हम गुडविल की बात करेंगे फर्म में, वो कौन सी बात करेंगे? सेल्फ जनरेटेड गुडविल की, यानी कि ऐसी गुडविल जो खुद मैंने कमाई है, खरीदी नहीं है। तो अगर मैं ऐसी गुडविल अगर निकालूंगा ना, तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं लिख सकते अकॉर्डिंग टू AS 26। ये बात समझनी है। लेकिन उससे हम एडजस्टमेंट करते हैं। क्या मतलब है कि अगर कोई एक नया पार्टनर आ रहा है बिजनेस में, तो ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल किसने कमाई है? ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल कमाई है पुराने पार्टनर ने, यानी कि ओल्ड पार्टनर्स ने कमाई है। ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल किसने कमाई है? ओल्ड पार्टनर्स ने, जो उन्होंने मेहनत की है पिछले 5 सालों में, या जितने भी पीछे हमने काम किया है उससे कमाई है। तो अगर कोई नया पार्टनर आ रहा है, न्यू पार्टनर अगर एडमिट होता है बिजनेस के अंदर, तो वो क्या करेगा? न्यू पार्टनर एडमिट जब बिजनेस में होगा, तो वो होगा क्या? हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पुराने पार्टनर की बदल जाएगी, क्योंकि वो मांगेगा अपना प्रॉफिट का शेयर। ठीक है, वो अपना प्रॉफिट का शेयर मांगेगा कि मुझे प्रॉफिट का शेयर चाहिए। वो कैपिटल लेके आएगा साथ में बिजनेस में, और साथ में हम उससे एक और चीज़ मंगाएंगे, वो है गुडविल का शेयर। मतलब किसी कहेंगे कि देखो, हमारे पुराने पार्टनर जो प्रॉफिट शेयरिंग बांट रहे थे, उसके हिसाब से तो हमें गुडविल का शेयर फ्यूचर में मिल जाएगा। लेकिन आप नया पार्टनर आ गए हो, तो आप भी उस प्रॉफिट शेयर का, जो आप प्रॉफिट शेयर के लिए आ रहे हो, वो हिस्सा गुडविल का आप ले लोगे। बट वो जो गुडविल का हिस्सा आप फ्यूचर में ले लोगे, बिकॉज ये गुडविल कौन सी है? फ्यूचर की गुडविल है। फॉर एग्जाम्पल एक हमारी फर्म ने हमने गुडविल निकाली कि भाई देखो, सेल्फ जनरेटेड गुडविल आई है, मान लेते हैं 1 लाख रुपए। पार्टनर ने 1 लाख रुपए गुडविल कमाई। कौन से पार्टनर ने? पुराने पार्टनर्स ने, ओल्ड पार्टनर्स ने 1 लाख रुपए गुडविल कमाई, और वो प्रॉफिट का शेयर बांट रहे थे 3:2 में। यानी कि ये गुडविल फ्यूचर में इनको बंटनी थी किस रेशो में? 3:2 में, यानी कि 60,000 एंड 40,000। ठीक है। लेकिन होगा क्या, जब अगर नया पार्टनर आएगा तो वो प्रॉफिट का शेयर लेके आएगा। वो कहेगा कि मुझे भी प्रॉफिट का हिस्सा दो। तो जब न्यू पार्टनर आएगा, वो सपोज करो वो कह रहा है कि मुझे 1/5 शेयर चाहिए प्रॉफिट में, तो अगर 1/5 शेयर चाहिए, तो वो गुडविल का उसको फ्यूचर में भी 1/5 हिस्सा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? प्रॉफिट का बिल्कुल मिलेगा ना, क्योंकि गुडविल और कुछ नहीं है, सुपर प्रॉफिट है एक तरह का, कि फ्यूचर में एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो कमाएगी। तो गुडविल एक तरह का फ्यूचर में प्रॉफिट है। यानी कि 1 लाख रुपए का 1/5 शेयर, जो कि पुराने पार्टनर को पहले बट रहा था सारा, लेकिन 1 लाख का पहले 1/5 शेयर अब नया पार्टनर भी ले जाएगा 20,000 रुपये, जो कि नहीं ले जाना था, क्योंकि ये 20,000 रुपये किसके हैं? पुराने पार्टनर को बटने थे, क्योंकि नया पार्टनर ने वो गुडविल खुद नहीं कमाई, ये पुराने पार्टनर ने अपने मेहनत से कमाई है। तो हम नहीं चाहते कि नया पार्टनर गुडविल का फ्यूचर में शेयर ले जाए। इस वजह से उसको कहते हैं कि भैया, आप गुडविल का शेयर जो आपको फ्यूचर में मिलने वाला है,
वो आप एडमिशन के टाइम पे ही लाओ, एडमिशन के टाइम पे ही लाओ, जिससे क्या होगा कि फ्यूचर में जो पुराने पार्टनर को कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अपने गुडविल का शेयर, वो ना करना पड़े। बिकॉज ये जो 20,000 रुपये मिलेंगे इन दोनों पार्टनर से ही मिल के मिलेंगे, या तो किसी एक पार्टनर से पूरा मिल जाएगा या दोनों से मिलना पड़ेगा। तो ये दोनों को अपना, दोनों को या दोनों में से एक बंदे को अपना शेयर सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो इसलिए हम नहीं चाहते, तो इसलिए वो उसको कहते हैं कि आप अपना प्रीमियम फॉर गुडविल लाओ। गुडविल को शेयर को बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम का मतलब गुडविल का शेयर, एक्स्ट्रा शेयर, जो एक्स्ट्रा पैसे ले जाओगे आप तो प्रीमियम बोल देते हैं। गुडविल का आप शेयर लाओ, उसको क्या बोलते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल। क्यों लाओ? क्योंकि जो आप पुराने पार्टनर को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा उसको कंपनसेशन पे करने के लिए, उसको कंपनसेशन पे, मुआवजा कहते हैं उसे, कि आप ये गुडविल का शेयर लाओगे तो आप उसको कंपनसेशन पे कर दोगे, क्योंकि आप वो खुद कमा लोगे फ्यूचर में। तो फ्यूचर में आप ना कमाओ, इसलिए आप पहले ही वो गुडविल का शेयर इनको कंपनसेशन दे दो, जिससे पुराने पार्टनर को कोई दिक्कत ना हो। तो ये एडमिशन के टाइम पे ही हम ये गुडविल का एडजस्टमेंट हमें करना पड़ता है, उसे ही बोल रहे हैं अकाउंटिंग फॉर गुडविल। ठीक है, तो एडमिशन के टाइम पे गुडविल का ट्रीटमेंट यही करना पड़ता है। तो देखिए बहुत सारे केसेस होते हैं अकाउंटिंग और गुडविल के, तकरीबन 6 केस है। एक बहुत आसान है, जैसे पहला है कि अगर प्रीमियम फॉर गुडविल वो उसको हम कह रहे हैं कि आप प्राइवेटली दे दो, यानी कि आप हमें चुपचाप अंदर खाने दे दो, हम इसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री नहीं करेंगे, आप चुपचाप हमें घर में पैसा दे दो, तब इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। लेकिन अगर कह रहे हैं कि गुडविल का शेयर लाया पैसे में, कैश में लाया या चेक में लाया, तब हमें इसकी एंट्री करनी पड़ेगी। या फिर मैंने कहा कि भैया गुडविल का शेयर लाओ और वही गुडविल का शेयर पार्टनर ने, सैक्रिफाइस पार्टनर ने विड्रॉ भी कर लिया, मतलब निकाल लिया बिजनेस से, तब एंट्री क्या होगी। या गुडविल का शेयर ला रहा है पैसे की टर्म में नहीं, काइंड की टर्म में, एसेट दे के ला रहा है, कि वो कह रहा है कि भाई पैसा नहीं है मैं आपको कुछ और दे देता हूँ, तब भी इसकी एंट्री क्या होगी। जब वो गुडविल का शेयर पूरा नहीं ला रहा, कम शेयर ला रहा है, तब क्या होगा। या जब छठा केस क्या है कि गुडविल का शेयर अगर ला ही नहीं रहा, तब क्या होगा। ये 6 के 6 केस समझेंगे। देखो पहला केस तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि अगर गुडविल का शेयर प्राइवेटली ला रहा है, मतलब कि किसी को बताया नहीं, बिजनेस के बाहर की बात है, तो अगर बिजनेस की बाहर की बात है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को चुपचाप घर में दे दिया उसका शेयर, तब इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि बिजनेस में वो लाया ही नहीं, बिजनेस की बाहर की बात है, बिजनेस में एंट्री नहीं होती, घर की बातें बिजनेस के अंदर नहीं आती कभी भी। तो गुडविल का शेयर अगर आपको प्राइवेटली दे दिया तो कोई एंट्री नहीं होगी। तो चलिए अब सेकंड केस समझते हैं कि अगर गुडविल का शेयर वो ला रहा है कैश के टर्म में या चेक की टर्म में, और वो गुडविल का शेयर बिजनेस में रहा भी है, मतलब निकाला नहीं है बिजनेस से, तब क्या एंट्री होगी। तो देखिए सबसे पहला है कि गुडविल का शेयर अगर वो लाया तो उसकी एंट्री क्या होगी, वो बहुत ध्यान समझना। पैसा लाने की एंट्री क्या होती है, पैसा आया बिजनेस में तो कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट, जब पैसा चेक की फॉर्म में आया मतलब बैंक में आया तो बैंक अकाउंट डेबिट, और जिस चीज़ से पैसा आया उसे क्या कर देंगे, क्रेडिट। इनकम होती है क्रेडिट, तो पैसे का नाम क्या है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, तो ये एंट्री हो जाएगी। क्लियर हो गया। तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो यहाँ लिख देंगे बीइंग अमाउंट ब्रोट इन बाय, ब्रोट इन का मतलब लाया है, ब्रोट इन बाय जो पार्टनर का नाम होगा, न्यू पार्टनर, एज शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल का शेयर लाया वो, जो फ्यूचर में इसको मिल जाएगा, वो गुडविल का शेयर पहले ला लेगा और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेशन देने के लिए। सैक्रिफाइसिंग का मतलब जो नुकसान होगा। अब क्या होगा, देखो ध्यान से, ये जो गुडविल का शेयर लाएगा साथ में पैसा भी तो लाएगा, कैपिटल भी लाएगा ना, वो तो आपको पता ही है एंट्री, वो एंट्री आपको पता होना चाहिए क्या होती है, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हम सिर्फ यहाँ पर गुडविल के शेयर की बात कर रहे हैं कि इसका क्या करते हैं। उसके बाद ये गुडविल का शेयर एक्चुअल में किसके लिए लाया, जो सैक्रिफाइस होने वाले पार्टनर उसके लिए, तो ये उसमें बट जाएगा,
क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि भैया आपको उनको सेक्रीफाइस होना पड़ेगा ना फ्यूचर में। हमने अभी यही समझा था कि जैसे कि आपने अगर गुडविल का शेयर अगर नहीं लाएगा ये 20,000 पे, तो 20 के 20,000 पे इन दोनों पार्टनर को सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, या दोनों में से एक को करना पड़ेगा, किसी को भी करना पड़ सकता है। तो इसीलिए 20,000 पे हमें आज ही दे दो, अगर मैं जिसको फ्यूचर में नुकसान होने वाला है, मान लो एक बंदे को 20,000 का नुकसान होगा, उसको पहले दे दूँ तो कोई झगड़ा नहीं हो सकता। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इस प्रीमियम फॉर गुडविल को बांट देंगे। तो यहाँ लिखेंगे ये प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को बंद करेंगे, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग, जो भी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स हो गए जिनको भी नुकसान होने वाला है फ्यूचर में, उनको हम वो शेयर गुडविल का बांट देंगे। कैपिटल अगर करंट अकाउंट है तो मतलब फिक्स कैपिटल है तो करंट अकाउंट। किस रेशो में बांटेंगे, ये भी बहुत ध्यान से समझना है। किस रेशो में बांटेंगे? जिस रेशो में सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सिंपल भैया, जिस रेशो में मान लो 2 पार्टनर है, 2 पार्टनर को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, तो जिस रेशो में सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है उसी में रेशो में बांटूंगा ना, तो उसका नाम क्या बढ़ जाएगा? इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। यानी कि जिस रेशो में उनको नुकसान होगा उसी रेशो में बटेगा ना। अगर फ्यूचर में मान लो दोनों पार्टनर को आधा आधा नुकसान होने वाला है तो आधा आधा बढ़ जाएगा। दोनों पार्टनर को 1:2 की फॉर्म में सेक्रीफाइस करना पड़ेगा तो 1:2 में बढ़ जाएगा। तो जिस भी रेशो में सेक्रीफाइस करना पड़ेगा उसी रेशो में बटेगा। समझ आ रही बात? तो ये एंट्री होती है। एक क्वेश्चन देखते हैं जरा। देखो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है जैसे कि पारुल एंड पायल एक पार्टनर है, फर्म में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 3:2 में। दे बोथ गिव 1/2 ऑफ देयर रेस्पेक्टिव शेयर टू प्रियंका। मतलब प्रियंका जब पार्टनर बनी, नया पार्टनर प्रियंका आ रही है, उन्होंने कह रहे कि दोनों पार्टनर ने अपना आधा आधा शेयर प्रियंका को दे दिया। अपना आधा आधा शेयर किसको दे दिया? प्रियंका को। और प्रियंका प्रीमियम फॉर गुडविल का शेयर लाई इन कैश में, और गुडविल है फर्म की 40,000 पे। ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है 40,000 पे। तो गुडविल की वैल्यू निकाली गई 40,000 पे। 40,000 का कितना शेयर लाएगी? जितना उनसे जितना मिला है उसको प्रियंका को। प्रियंका को कितना कितना शेयर मिला? दोनों पार्टनर से आधा आधा। तो आधा आधा मिला है तो इसका मतलब कितना मिला? उसके लिए वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। जनरल एंट्री करने से पहले इसमें आपको एक वर्किंग नोट बनाना होगा, तो उसको ध्यान से बनना। देखो कैसे बनेगा। देखिए मुझे मेन क्वेश्चन में पहले ये निकालना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, क्योंकि मुझे ये पता करना है कि किस रेशियो में बांटना पड़ेगा। उसके लिए ये सारा काम हो रहा है। अब जैसे उन्होंने कहा कि पारुल और पायल, पहले पारुल और पायल की रेशियो क्या है? पारुल और पायल जो रेशियो है वो पहले 3:2 में प्रॉफिट बांटते। अपने अपना शेयर का 1/2 शेयर सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो पारुल का शेयर है कितना? 3:2 के हिसाब से टोटल कर दूंगा 3/5, ठीक है। और पायल का शेयर कितना है? 2:3 के हिसाब से 2/5, ठीक है, इसके हिसाब से। तो पारुल को अपना 1/2 शेयर, तो 1/2 कैसे शेयर कैसे निकालूंगा? पारुल सेक्रीफाइस, कि पारुल को कितना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। देखो जब भी ऑफ वर्ड आ गया कि लिखा ना था कि 1/2 ऑफ देयर, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई होता है। यानी कि 3/5 का आ गया ना मल्टीप्लाई 1/2, 3/5 का 1/2 मल्टीप्लाई करके निकलता है, माइनस करके नहीं। तो 3/5 का 1/2 कैसे निकलेगा? मल्टीप्लाई करके 3/10, यानी कि शेयर सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ऐसे ही पायल को कितना करना पड़ेगा? पायल्स सेक्रीफाइस, अपना शेयर उसका 2/5 है, वो 2/5 का 1/2 सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तो 2/10। तो यानी कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितनी आ गई? सेक्रीफाइसिंग रेशियो ये 3/10 इसको करना पड़ेगा, इसको 2/10, यानी कि दोनों को 3:2 की फॉर्म में सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। वही रेशो आ रही है। और अब ये भी देख लेते हैं कि प्रियंका को कितना शेयर मिलेगा फिर, क्योंकि मुझे ये भी निकालना है प्रियंका का कितना शेयर होगा। प्रियंका शेयर देखो 3/10 मिलेगा पारुल से, 2/10 मिलेगा पायल से, तो टोटल शेयर उसके ऊपर कितना बनेगा? 10 एलसीएम आ गया, 5/10, यानी कि 1/2।
तो यानी कि 1/2 शेयर के लिए प्रियंका आई है। 1/2 कैसे मिला? पारुल से मिला 3/10, पायल से मिला 2/10, टोटल मिल गया उसको 1/2, आधा शेयर मिल गया प्रॉफिट में। अब हमें इस आधे शेयर के हिसाब से निकालना है कि उसका शेयर इन गुडविल कितना है। देखो गुडविल की वैल्यू कितनी है? गुडविल की वैल्यू है 40,000 रुपये। तो प्रियंका कितना शेयर के लिए आई है, मतलब प्रियंका को कितना शेयर लाना पड़ेगा? प्रियंका शेयर इन गुडविल 40,000 में उसको आधा शेयर मिलेगा फ्यूचर में, तो इसका मतलब 40,000 का आधा पैसा वो लाएगी पुराने पार्टनर को सेक्रीफाइस करने के लिए। तो 20,000 रुपये, यानी कि 20,000 रुपये का उसको शेयर लाना पड़ेगा। तो देखो एंट्री यही हो जाएगी, पहले कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है, 20,000 से। और फिर प्रीमियम फॉर गुडविल को बांट देंगे पारुल और पायल में, क्योंकि दोनों ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं। इस आधा को भी सेक्रीफाइस आधा कर रहे हैं, नहीं, कितना कर रहे हैं? 3/10, 2/10। तो देखो 3/10 के हिसाब से, 3:2 के हिसाब से 12,008। तो एक केस और समझ लेते हैं कि कई बार क्या होता है कि गुडविल, कोई पुरानी गुडविल होती है, वो बैलेंस शीट में अगर पड़ी हुई है तो क्या करते हो उसका? तो देखो वो जो बैलेंस शीट में जो पड़ी हुई गुडविल होती है ना, उसे परचेज गुडविल बोलते हैं, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में समझा था कि बैलेंस शीट में कोई गुडविल या बुक्स ऑफ अकाउंट में गुडविल वही होती है जो खरीदी हुई गुडविल होती है, उसी को रिकॉर्ड कर सकते हैं बैलेंस शीट में। तो अगर कोई परचेज गुडविल बैलेंस शीट में पड़ी हुई है तो भाई उसको पहले आपको रिटर्न ऑफ करना है, हटाना है पहले उसको बैलेंस शीट से, रिटर्न ऑफ कर देना है। मैं इसका एग्जांपल तो समझाता हूँ। देखो फॉर एग्जांपल आपने देखा कि बैलेंस शीट में एक गुडविल पड़ी हुई है, ठीक है, यहाँ पर एक गुडविल की वैल्यू है 1 लाख रुपये, ठीक है, लेकिन जो आपने खुद की गुडविल निकाली, अपनी गुडविल, जिसे क्या बोलते हैं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, वो 2 लाख रुपये निकाली। ये खुद कमाई हुई गुडविल है आपकी। एक्चुअल में 2 लाख रुपए का ही गुडविल का शेयर लाएगा न्यू पार्टनर, लेकिन अगर आपने पुरानी गुडविल नहीं हटाई तो होगा क्या? ए और बी आया पार्टनर के लिए, ए और बी, मान लो ए और बी पुराने पार्टनर है, 3:2 में प्रॉफिट बांट रहे। न्यू पार्टनर आया आपका, ठीक है, सी, वो आया 1/5 शेयर के लिए। तो 1/5, 2 लाख का 1/5 लाएगा और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को बांट देगा। ये तो अभी हमने समझा है। लेकिन अगर ये पुरानी गुडविल पैसे के वैसी रही तो होगा क्या? ये 1 लाख रुपये किसको बढ़ जाएगा? ए को भी बढ़ जाएगा फ्यूचर में, बी को भी बढ़ जाएगा और सी को भी बढ़ जाएगा। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और जबकि 1 लाख रुपए की गुडविल जो खरीदी है, इसमें सी का हिस्सा तो है ही नहीं, ये तो पुराने पार्टनर की है। इसीलिए पहले क्या करना होगा, 1 लाख रुपए गुडविल को पहले बैलेंस शीट से हटाना होगा। अगर ये नहीं हटाया तो ये भी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फ्यूचर में फिर 1 लाख रुपए तीनों को बढ़ जाएगा, जो कि गलत है। तो ये चीज़ आपको समझनी है, पहले इस गुडविल को हटाना है। हटाने के लिए क्या करते हैं, गुडविल अकाउंट खुला होगा यहाँ पर, क्योंकि जब बैलेंस शीट में लिखी है तो गुडविल अकाउंट इनटेंजिबल एसेट है। अगर बैलेंस शीट में लिखी है तो इनटेंजिबल एसेट की फॉर्म में लिखी है आपने। तो गुडविल अकाउंट को हटाने के लिए डेबिट था वो पहले गुडविल, उसे कर दूंगा क्रेडिट। गुडविल अकाउंट पहले डेबिट था, उसे कर दूंगा क्रेडिट 1 लाख से, और पुराने पार्टनर को कर दूंगा डेबिट, क्योंकि गुडविल किसकी थी? पुराने पार्टनर की। और जब भी कोई बैलेंस शीट से एसेट हटाते हैं ना, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट जो भी है उनको डेबिट करते हैं। समझ रहे हो बात को? पुराने पार्टनर के, क्योंकि पुराने पार्टनर से ही उसकी वैल्यू लूँगा। ऐसे एसेट को अगर मैं बैलेंस शीट से हटा रहा हूँ तो उसकी जो कॉस्ट है, उसकी जो वैल्यू है, वो पुराने पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से डेबिट करूँगा या करंट अकाउंट। तो देखो एंट्री ये होगी, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट टू गुडविल अकाउंट, एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ, बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ। और पुरानी रेशियो में ही होगी, क्योंकि पुराने पार्टनर जो जिस रेशियो में प्रॉफिट बांट रहे थे उसी रेशियो में ही बटेगी या लूँगा। मान लो 3:2 में प्रॉफिट बांट रहे थे तो 3:2 में ही लूँगा। फिर आपके आगे एंट्री होगी ये वाली, जो अभी कर रहे थे, गुडविल का शेयर लाया, फिर आपका पुराने पार्टनर में बढ़ जाएगी, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बढ़ जाएगी उसी तरीके से। ठीक है, चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन में देखते हैं, इलस्ट्रेशन 26। इसमें बेसिकली क्या कह रहा है, देखो एक्स और इसमें क्या कह रहा है कि गुडविल आपके एक्स और वाई 4:3 है, 4:3 में प्रॉफिट बांट रहे हैं। 1 अप्रैल 2023 को जेड एडमिट हुआ और जेड 1 लाख रुपए तो पहले कैपिटल लाया है, 21,000 रुपये अपना 1/3 शेयर गुडविल का लाया। और जेड के एडमिशन के टाइम पे गुडविल पहले से 28,000 रुपये थी। तो हमने अभी क्या समझा कि अगर पहले से कोई है गुडविल, पहले उसको हटाओ,
क्योंकि हम नहीं चाहते कि फिर बाद में फ्यूचर में तीनों का बढ़ जाए वो। तो उसको हटाने की एंट्री पहले क्या होगी, गुडविल अकाउंट को कर दूंगा 28,000 से क्रेडिट और पुराने पार्टनर में बांट दूंगा 4:3 जो थी पुराने रेशो में। तो बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ, ठीक है, इन ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशो, ऐसे लिखना है। फिर देखो ये गुडविल के साथ गुडविल का शेयर लाया, कैपिटल भी लाया, दोनों को एक साथ एंट्री कर दूंगा कंपाउंड एंट्री, क्योंकि ज़्यादातर वो बैंक अकाउंट से लाता है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट, क्योंकि पैसा लाया पहले कैपिटल की फॉर्म में, और फिर टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को बांट दूंगा सैक्रिफाइसिंग रेशो पे। सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालू कैसे भाई, सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालू कैसे? देखो सिंपल सी बात है, जब एक्चुअल में सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होगी, ज़्यादातर क्या होती है, ओल्ड रेशो ही होती है, 4:3 ही सैक्रिफाइसिंग हो जाएगी। तो देखो गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल ट्रांसफर टू इन देयर सैक्रिफाइसिंग। क्यों, मेरी बात ध्यान समझो, अगर दोनों को पार्टनर को, दोनों ही पार्टनर है, उनको सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, तो उसी रेशो में ही करना पड़ेगा जो रेशो में प्रॉफिट बांट रहे थे। अगर एक पार्टनर को करना पड़ रहा था सैक्रिफाइस, फिर तो कोई दिक्कत सोचने वाली बात थी, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर दोनों को ही सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, तो दोनों प्रॉफिट शेयर किस में वर्क कर रहे थे, 4:3 में, उसी रेशो में तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा ना, जिस रेशो में प्रॉफिट बांट रहे थे। तो इसलिए सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालने की जरूरत ही नहीं है जब दोनों को करना पड़े। हाँ, आपको अलग से कोई न्यू रेशो दे रखी है तब तो निकालना पड़ेगा, या अलग से बता रहा है सैक्रिफाइस इतना करना पड़ रहा है तब तो निकालना पड़ेगा, वरना निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दोनों पार्टनर जिस रेशो में प्रॉफिट बांट रहे थे उसी रेशो में ही सैक्रिफाइस करना पड़ेगा ना। तो ये चीज़ होती है। तीसरा केस, तो तीसरा केस है कि जब प्रीमियम फॉर गुडविल पार्टनर ला रहा है कैश में या बैंक की फॉर्म में, और वो पार्टनर ने, वो जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर जिसको बांटी, उसने विड्रॉ कर ली पूरी या आधी, तब क्या करेंगे, आधी या कह दो या कोई भी पार्ट ली। देखो पहले तो सेम टू सेम वही एंट्री होनी है कि प्रीमियम फॉर गुडविल लाने की एंट्री क्या होती है, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ये तो आपको पता ही होना चाहिए अभी। फिर ये प्रीमियम फॉर गुडविल को क्या करते हैं, बताओ मुझे फटाफट। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को बांट देते हैं सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में, जो भी पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है उनमें बांट देंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशो में, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, ठीक है, उनमें बांट देंगे, उनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट देंगे या करंट अकाउंट जो भी होगा, इन सैक्रिफाइसिंग रेशो। और अभी हमने समझा कि सैक्रिफाइसिंग रेशो लगभग वही रहेगी अगर जितने भी पार्टनर है उन सबको अगर सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, तो फिर उनकी रेशो देख लो, जिस रेशो में प्रॉफिट बांट रहे थे वही सैक्रिफाइसिंग हो जाएगी। लेकिन अगर ये विड्रॉ कर लिया, तो विड्रॉ करने की एंट्री क्या होती है, अगर ये पार्टनर ने गुडविल को विड्रॉ कर लिया, देखो ये गुडविल उनके अकाउंट में आई थी, गुडविल को विड्रॉ कर लिया ना, उनके पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में गुडविल आई थी, वो क्रेडिट हुई थी ना, तो उसे विड्रॉ करने की एंट्री क्या होगी, उसके पार्टनर कैपिटल अकाउंट से अब डेबिट कर लेंगे, क्योंकि उनको पहले पैसा दिया था, अब उनसे पैसे ले लेंगे, क्योंकि वो पार्टनर ने विड्रॉ कर लिया तो उनका कैपिटल अकाउंट कम हो गया। तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अब डेबिट कर देंगे, क्योंकि वो पहले उन्हीं के अंदर बटा था ना गुडविल का शेयर। तो जितना भी उन्होंने पार्टनर विड्रॉ करी है, चाहे आधी करी है, चाहे पूरी करी है, चाहे 50% करी है, कुछ भी फॉर्म में करी है, उनके पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू क्या होगा भैया, वो पैसा बैंक में तो कम हो गया, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट नहीं लिख देना, क्योंकि प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट पहले ही बंद हो चुका है। प्रीमियम फॉर गुडविल से पैसा आया, उसको बांट दिया, ये अकाउंट बंद। एक्चुअल में पैसा अब किसकी फॉर्म में आया था, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट प्रीमियम, वो जो बैंक अकाउंट में पैसा आपने बढ़ा दिया था, अब आपने वो पैसा निकाल दिया, बैंक से तो पैसा निकाला है आपने, बेसिकली पैसा निकालने के, पैसा निकाला है, विड्रॉ करा है। विड्रॉ करने का मतलब क्या होता है, बैंक से पैसा निकाला है, जिस फॉर्म में, मतलब जो भी फॉर्म में पैसा आया था उसमें निकाला है, कैश में तो कैश निकाली है, बैंक है तो बैंक निकाला है, तो जो भी निकाला है, तो कैश या बैंक अकाउंट में जो भी पैसा आया था वो कम हो जाएगा। दैट इज द विड्रॉ करने की एंट्री। नरेशन क्या आ जाएगी, बीइंग विड्रॉल ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल बाय सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। क्लियर हो रही बात, ठीक है।
तो देख सकते हो इस क्वेश्चन में भी अब आप स्ट्रॉन्ग एंड वीक एक पार्टनर है, 2:3 प्रॉफिट बांट रहे हैं। 1 अप्रैल 2023 को एबल एक नया पार्टनर एडमिट हुआ 1/4 शेयर के लिए। एबल 1 लाख रुपये कैपिटल आएगा, 36,000 रुपये प्रीमियम फॉर गुडविल आएगा 1/4 शेयर के लिए प्रॉफिट में, और न्यू रेशो भी दे दी। अब यहाँ पर आपको सैक्रिफाइसिंग रेशो पहले निकालनी पड़ेगी, क्योंकि न्यू रेशो पहले दे दी है। कई बार न्यू रेशो देगा नहीं, कई बार निकालनी पड़ती है, निकालने की जरूरत नहीं है। वैसे न्यू रेशो अगर अलग से दे दी है तो इसका मतलब फिर हमें अलग से सैक्रिफाइसिंग निकालनी पड़ेगी। और वो लास्ट में कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग और वीक ने वो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा निकाल लिया। अगर नहीं बताया कितना निकाला है तो पूरा निकाल दिया। तो देखो न्यू रेशो कैसे निकालेगी, सॉरी सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे निकालेगी, तो उसके लिए हमें सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी पड़ेगी। सैक्रिफाइसिंग रेशो का हमने फॉर्मूला पढ़ा भी होगा इसके पिछले चैप्टर में, चेंजिंग प्रॉफिट शेयर रेशो में। नहीं पढ़ा है फिर भी आपको कुछ नहीं है। देखो फॉर्मूला होता है ओल्ड प्रॉफिट शेयर माइनस न्यू प्रॉफिट शेयर, यानी कि पुराना शेयर में से अगर मैं नए वाले को माइनस कर दूं तो समझ में आ जाएगा कि आपको कितना शेयर सैक्रिफाइस करना पड़ा। बिकॉज पुराना बड़ा होगा, नया छोटा होगा, तभी तो समझ में आएगा सैक्रिफाइस कितना करना पड़ा होगा। अब जैसे इस क्वेश्चन में क्या था कि न्यू रेशो आपके सामने इतनी थी, पुराना शेयर इसका कितना स्ट्रॉन्ग का 2:3 के हिसाब से 2/5। तो अगर मैं ये निकालूँ कि स्ट्रॉन्ग को सैक्रिफाइस करना पड़ा या नहीं करना पड़ा, स्ट्रॉन्ग सैक्रिफाइस, उसका पुराना शेयर है 2/5, नया कितना है, नया देखो ये रेशो है 3:3:2, सम करेंगे तो सम आ गया इसका 8, तो 3/8, तो ये नया शेयर है। एलसीएम लोगे तो 40 आ रहा है, तो 5 8 जा 8 2 16, 8 5 जा 15, यानी कि 1/40 शेयर इसको सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। ठीक है, ऐसे ही वीक का निकालूंगा, वीक को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो देखो वीक का शेयर पुराना शेयर है 3/5 और नया 3/8, तो 3/5 पुराना है, 3/8 नया, 40 एलसीएम आ गया, तो 8 3 24, 8 5 जा 50, तो ये आ गया 9/40। तो यानी कि इनको सैक्रिफाइस कितना करना पड़ेगा, 1/40 रेशियो 9/40, यानी कि 1:9, ये आ गया आपके साथ। ये इस रेशियो में बांटेगी। तो देखो पहली एंट्री तो होगी पहला पैसा लाने की, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, पहले तो कैपिटल लाया, एबल्स कैपिटल अकाउंट 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल को बांट दूंगा इस रेशियो के हिसाब से। अब उसने गुडविल का शेयर ये निकाल भी लिया। अभी मैंने एंट्री बताई थी कि उनके दोनों कैपिटल अकाउंट, पुराने पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट, पुरानी सॉरी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट को इन्हीं को डेबिट कर दूंगा जितना उनको शेयर मिला है, और 2 बैंक अकाउंट, ये जिस भी फॉर्म में। ठीक है, समझ आ रही बात। तो अभी तक हमने सलाह समझ लिया है कि भाई देखो गुडविल का शेयर जब लाता है तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल बांट देते हैं सैक्रिफाइसिंग में। ये तो बात समझ में आ गई यहाँ तक। अगर वो निकाल रहे गुडविल तो भैया फिर वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट। सवाल यह है कि अगर गुडविल का शेयर पैसे की फॉर्म में नहीं ला रहा, काइंड की फॉर्म में ला रहा है, तो एंट्री क्या होगी। तो देखो पहली एंट्री सिर्फ बदल जाएगी, बाकी सब कुछ वही होगा, बस पहली एंट्री बदल जाएगी। पहली एंट्री क्या होती थी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू, पहले तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जैसे अगर पहले क्योंकि कैपिटल ला रहा है पहले साथ में, तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। पहले क्या कर रहे थे, कैश या बैंक अकाउंट को डेबिट कर रहे थे, आप क्या करेंगे, वो काइंड का मतलब यहाँ पर ये है कि कोई एसेट ला रहा है, एसेट्स अकाउंट डेबिट कर दो। जैसे फर्नीचर ले आया, ठीक है, कोई मशीनरी ले आया, स्टॉक ले आया, लैंड ले आया, कुछ भी ले आया, वो हमारे बिजनेस का एसेट बन गया, तो ये एंट्री हो जाएगी बस अलग, बाकी सब कुछ वही एंट्री रहेगी। देखो अगली एंट्री तो वही रहेगी, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग, फिर अगर वो गुडविल का शेयर निकाल लिया, पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू बैंक या कैश। तो देखो कोई काइंड की फॉर्म में लाता है तो ये स्टॉक डेटर ले आया तो उनको अकाउंट को डेबिट कर देना है, बाकी सारा ट्रीटमेंट वही का वही रहने वाला है। क्लियर होगी बात। अब 5वां केस समझते हैं एक बार कि अगर वो गुडविल का कोई पार्ट ला रहा है, मतलब पूरा शेयर नहीं ला रहा, तब क्या करूँगा भाई मैं। देखो जैसे कि मान लो गुडविल की वैल्यू निकली फर्म में 1 लाख रुपीस और नया पार्टनर आपके फर्म में आया 1/5 शेयर के लिए, तो इसका मतलब उसे कितना गुडविल का शेयर लाना था, अपने 1/5 शेयर लाना था, 1 लाख का 1/5। तो एक्चुअल में प्रीमियम फॉर गुडविल उसे कितना लाना था,
प्रीमियम फॉर गुडविल उसे लाना था, गुडविल का 1/5 लाना था, जो कि पुराने पार्टनर को 1/5 सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ना, वही गुडविल का शेयर लाना था, ये गुडविल का शेयर लाना था। समझ आ रही बात? लेकिन वो लाया मान लो सिर्फ 15,000 रुपये, बाकी 5,000 रुपये नहीं लाया। तब क्या मैं उसे 5,000 रुपये उससे नहीं लूँगा वापसी? देखो, मुझे पुराने पार्टनर को सारा का सारा शेयर देना है किसी भी हालत में, चाहे वो लाए चाहे ना लाए। ले आया बहुत सारा शेयर तब तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर नहीं लाया कुछ शेयर तो मैं भी तब भी लूँगा उससे, तब भी लूँगा, ये ध्यान रखना। पहले तो एंट्री हम क्या करेंगे, पहले एंट्री तो वही करेंगे कि जैसे कि जब गुडविल का शेयर लाया या पार्टनर कैपिटल अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, पहले तो कैपिटल आएगा, तो कैपिटल का तो कैड कर देगा न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जो भी पहले तो कैपिटल लाएगा। लेकिन हम मान लो प्रीमियम फॉर गुडविल 15,000 का लाया, तो पहले तो 15,000 से ही प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा। तो पहली एंट्री तो वही होने वाली है, सेम टू सेम, कि कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। लेकिन प्रीमियम फॉर गुडविल कितने से होगी एंट्री? जितने के लाया। दूसरी एंट्री आपको पता है ना क्या होती है, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल को बांट देते हैं। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट करते हैं और ये बांट देंगे किसमें? एब्सोल्युटली सैक्रिफाइसिंग। बट मेरे भाई, अगर मैंने सिर्फ 15,000 रुपये बांट दिए पुराने पार्टनर को, तो ये तो कहेंगे नाइंसाफ़ी है मेरे साथ। ये कहेंगे क्यों? ये कहेंगे कि भाई मेरे को तो पूरे 20,000 रुपये का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, पुराने पार्टनर कहेंगे तो, ये सेक्रीफाइसिंग कहेंगे तो मुझे तो पूरे 20,000 करना पड़ेगा, और आप हमें दे रहे हो 15,000 रुपये। ये क्या मतलब होता है? बाकी 5,000 रुपये वो खा जाएगा, जिसका कोई मतलब ही नहीं है, नया पार्टनर का तो मतलब ही नहीं है गुडविल के शेयर में। तो हमें तो 5,000 रुपये दो, मुझे नहीं पता कैसे दो, मेरे को तो पूरे 20,000 रुपये चाहिए। सेक्रीफाइसिंग कह रहे, मुझे पूरे 20,000 चाहिए, लेकिन हमारे पास है देने के लिए 15,000 रुपये, तो बाकी के 5,000 रुपये कहाँ से लाए? क्या अपने जेब से देंगे? वो नहीं, यही ला के देगा। कैसे ला के देगा? इसके कैपिटल अकाउंट से, जो इसने पैसा कैपिटल अकाउंट में दिया उसी से तो लूँगा। या कैपिटल अकाउंट में जनरली हम देते नहीं है, हम लेते नहीं है उससे, करंट अकाउंट से ले लेते हैं। तो या तो उसको कैपिटल अकाउंट से लूँगा या करंट अकाउंट से लूँगा। लेकिन जनरली क्या होता है, हम नया पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से नहीं लेते, करंट अकाउंट से ले लेते हैं। तो न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट कर दूंगा। तो न्यू पार्टनर करंट अकाउंट, जब भी पार्टनर से ले रहे तो डेबिट करते हैं। तो ज़्यादातर हम करंट अकाउंट से लेते हैं, तो करंट अकाउंट को न्यू पार्टनर के डेबिट कर दूंगा या कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री करनी है बस, कि अगर वो गुडविल का शेयर लाया, जितना लाया वो तो बेट बांटूंगा, जितना नहीं लाया वो उसके करंट अकाउंट से चार्ज कर लूँगा। और हमारा जो लास्ट केस है वो भी यही है कि जब नया पार्टनर गुडविल का शेयर बिल्कुल ही नहीं लाया, तब क्या होगा? तो फिर सारा पैसा उसके करंट अकाउंट से लूँगा और सैक्रिफाइसिंग में दे दूँगा। अगर बिल्कुल ही नहीं लाया, तब तो भैया सारा पैसा उसे करंट अकाउंट से लूँगा, क्योंकि पहले तो क्या आ रहा था कि कुछ लाया तब तो प्रीमियम फॉर गुडविल आ रहा था। तो फिर क्या होगा कि आखिरी एंट्री में क्या होगा कि ये प्रीमियम कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंट्री होगी। प्रीमियम फॉर गुडविल अगर बिल्कुल नहीं लाया तो बिल्कुल ही क्रेडिट नहीं होगा ये अकाउंट, और फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्रेडिट ही नहीं हुआ तो डेबिट भी नहीं होगा, सिर्फ न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग हो जाएगा। तो ये बेसिकली फिर एंट्री हो। जैसे कि मान लो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 लाख रुपए कैपिटल लाया, तो पहले तो 2 लाख की कैपिटल अकाउंट की एंट्री होगी। फिर गुडविल का शेयर लाया नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, हमें तो चाहिए ना, हमें सैक्रिफाइसिंग को देना है, तो उसके करंट अकाउंट से लेके सैक्रिफाइसिंग को दे दूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको गुडविल का ट्रीटमेंट पूरा समझ में आया होगा। अगर समझ में अच्छे से आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फैला दीजिए उन लोगों के साथ जिनको अच्छे समझ में नहीं आता। थैंक यू सो मच।